घर में सुख शांति कैसे लाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। देखिए बहनों, शांति सिर्फ मंदिर में या ध्यान में नहीं मिलती। शांति का असली चेहरा हमारे घर की दीवारों पे छिपा होता है। उस रसोई की खुशबू में, उस हंसी में जो बच्चे के चेहरे पर होती है, और उस प्यार में जो पति के बीच बिना बोले बहता है। पर आज के दौर में यह शांति कहीं खो सी गई है। हर घर में झगड़े, आवाज़ें हैं, ताने हैं, शिकायतें हैं, लेकिन वहाँ सुकून जो एक समय हमारे घरों की पहचान हुआ करता था, अब जैसे कहीं दूर चला गया है। तो आज का हमारा मिशन यही है दोस्तों, घर में शांति वापस लाना इतना कठिन नहीं है और ना ही इसे किसी जादू से लाना है, किसी उपदेश से, बल्कि इसे लाना है सिर्फ 20 सच्ची आदतों से। हर गृहिणी अपने जीवन में अपनाकर अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं घर में शांति लाने के 20 आदतें जो आपके घर को सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि ईश्वर का मंदिर बना देंगी। आदत नंबर 1, घर में हंसी का माहौल रखिए। दोस्तों, थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी, यही तो ज़िंदगी का नाम है। अगर घर में सिर्फ जिम्मेदारियां और नियम हैं तो घर घर नहीं, ऑफिस बन जाता है। तो बच्चों के साथ खेलिए, पति से हंसी मजाक कीजिए, खुद पर भी हंसना सीखिए। अब हंसी गूंजेगी तो तनाव खुद भाग जाएगा। याद रखिए, जहाँ हंसी रहती है वहाँ भगवान खुद मुस्कुराते हैं। आदत नंबर 2, पैसों की बातों में पारदर्शिता रखिए। दोस्तों, अक्सर घर में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ पैसों पर होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि हर बीती बात खुलकर प्यार से रहो। छुपाना नहीं, बताना सीखिए। बचत में पति को शामिल कीजिए, खर्च में बच्चों को समझाइए। जब हर कोई साझेदारी महसूस करेगा तो किसी को भी शक या गुस्सा नहीं रहेगा, और यही पारदर्शिता घर में सच्ची शांति लाती है। आदत नंबर 3, तुलना करना बंद कीजिए। दोस्तों, अक्सर लोग अपने लोगों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। देखो शर्मा जी की बहू कैसी है, देखो पांडे जी की बहू कैसी है, तुम्हारा भाई तो अपनी बीवी के लिए क्या क्या लाता है। ऐसे सब घर को ऐसे शब्द घर को जहर की तरह घोलते हैं। हर रिश्ता अलग है, हर इंसान का प्यार दिखाने का तरीका अलग है। अगर आप अपने पति, बच्चों या सास की तुलना दूसरों से करेंगी तो वो लोग खुद को कमज़ोर या नाकाम महसूस करेंगे। तो अब से अपने घर की अच्छाइयाँ गिनिए। हर दिन 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी और घर में शांति की तरंगे बसने लगेंगी। आदत नंबर 4, हर मतलब चार चार आदत नंबर 4, भोजन का समय परिवार के साथ बिताइए। दोस्तों, आजकल हर कोई मोबाइल या टीवी के सामने खाना खाता है, लेकिन घर की असली शांति एक साथ बैठने में होती है। कम से कम दिन में एक बार सब साथ बैठकर खाना खाइए, बात कीजिए, मुस्कुराइए और एक दूसरे की सुनिए। यह छोटा सा पल परिवार को जोड़ देता है, क्योंकि जो परिवार साथ बैठकर खाता है वो कभी टूटता नहीं। आदत नंबर 5, घर में हर सदस्य को जिम्मेदारी दीजिए। दोस्तों, शांति तब आती है जब संतुलन होता है। अगर सारे काम एक ही व्यक्ति पर हो तो शिकायतें बढ़ती हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाइए, पति को शामिल कीजिए और सबको घर के योगदान देने का मौका दीजिए। जब हर कोई जिम्मेदारी लेगा तो शिकायत अपने आप गायब हो जाएंगी। आदत नंबर 6, घर की चीज़ों में सुंदरता और सादगी रखिए। दोस्तों, कभी कभी घर की अस्त व्यवस्था की
भी मन को अशांत करती है। इसलिए घर को साफ, सुव्यवस्थित और सुंदर रखिए। थोड़े फूल, साफ पर्दे, हल्की खुशबू, ये सब मिलकर पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाते हैं। याद रखिए, जहाँ सादगी होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। आदत नंबर 7, रिश्तों में नियंत्रण नहीं, सहयोग रखिए। दोस्तों, कई बार हम चाहते हैं कि सब हमारी बात माने, पर जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शांति तब आती है जब हम दूसरों को स्वतंत्र महसूस कराते हैं। तो परिवार के हर सदस्य को अपने तरीके से जीने दीजिए। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर दिशा दीजिए, दबाव नहीं। आप देखिए, रिश्ते हल्के, प्यारे और शांत हो जाएंगे। आदत नंबर 8, भगवान से रोज़ जुड़िए। दोस्तों, चाहे मंदिर जाएं या घर में पूजा करें, हर दिन भगवान से कुछ पल जोड़िए। न मांगिए, बस कुछ ध्यान दीजिए, धन्यवाद दीजिए। 5 मिनट की प्रार्थना घर में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। आपका मन मजबूत होता है और नकारात्मकता दूर हो रहती है। जहाँ ईश्वर है वहाँ शांति अपने आप रहती है। आदत नंबर 9, अपने लिए टाइम ज़रूर रखिए। दोस्तों, आप घर की धुरी हैं। अगर आप खुद को थका देंगी तो घर कैसे घूमेगा। तो रोज़ अपने लिए कुछ समय रखिए। कभी गाना सुनिए, कभी टहल लीजिए, कभी बस चाय के साथ बालकनी में बैठ लीजिए। जब आप अपने मन को रिचार्ज करेंगी तभी आप दूसरों को भी प्रेम दे पाएंगी। याद रखिए, एक खुश महिला पूरे घर की ढलान होती है। आदत नंबर 10, हमेशा प्यार और प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों, शांति का असली रूप प्यार है। जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतियाँ माफ़ होती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी पिघल जाता है। तो जब अगली बार घर में कोई भी भेद वेश हो, बहस हो, तो याद रखिए, मुझे जितना जताना नहीं है, मुझे घर बचाना है। अपने शब्दों में प्रेम रखिए, अपने व्यवहार में अच्छे शब्द रखिए, अच्छे वर्ड रखिए, विश्वास रखिए कि मैं इस घर को शांति का स्रोत हूँ। ठीक है। आदत नंबर 11, अपने भीतर शांति लाना सीखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत गहरी सच्चाई की। घर की शांति महिला की शांति से शुरू होती है। अगर घर की माँ या गृहिणी अंदर से परेशान है तो पूरा घर अस्थिर हो जाता है। क्योंकि महिला ही वह ऊर्जा है जो घर को दिशा देती है। अगर उसका मन शांत है तो रसोई का हर स्वाद मीठा लगेगा। लेकिन अगर उसके भीतर गुस्सा, थकान या शिकायत भरी है तो हर बात में तनाव झलकेगा। तो पहला कदम है, अपने भीतर की शांति को जगाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लिए 2 मिनट का साइलेंस टाइम रखिए। न फ़ोन, न टीवी, बस शांत बैठिए। अपने मन से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे जब आप खुद से जुड़ना सीख जाएंगी तो घर के हालात से भी सहज रहना सीख जाएंगी। याद रखिए, जो खुद शांत है वही दूसरों में शांति फैला सकता है। आदत नंबर 12, बोलने से पहले सोचिए और महसूस कीजिए। दोस्तों, बहुत बार झगड़ते इसलिए नहीं होते कोई गलती करता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना सोचे कुछ बोल देते हैं। आप ध्यान दें, घर की 80% परेशानियाँ शब्दों की वजह से होती हैं। कभी टोन हार हो जाती है, कभी शब्द चुप जाते हैं, और जो बात 2 मिनट में सुलझ सकती थी वो घंटों की खींचतान बन जाती है। तो ऐसे में शब्दों में कंट्रोल रखिए, ज़्यादा किसी को कुछ ना बोलिए। गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या यह शब्द शांति लायक है या आग भड़काने लायक।
बहुत बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। यही भावनात्मकता, बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल है, एक घर की पहचान होती है। याद याद रखिए, शब्द जख्म भी दे सकते हैं और दवा भी बन सकते हैं। अब यह चुनाव आपके हाथ में है। आदत नंबर 13, घर के हर सदस्य को सुनिए, समझिए और सराहिए। दोस्तों, एक शांत घर वो होता है जहाँ हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं पर माँ सुन नहीं पाती, परंतु माँ नहीं सुनती। पति कुछ कहना चाहता है, पर पत्नी अपने में ही जवाब दे देती है और फिर शुरू हो जाता है तू मैं का सिलसिला। अगर आप चाहती हैं कि घर में प्रेम और शांति बनी रहे तो हर व्यक्ति को फील हर्ष होने दीजिए। बेटा अपनी बात कहे तो ध्यान से सुनिए, पति कुछ साझा करे तो बिना बीच में टोके सुनिए, और अगर सास या ससुर को ही सलाह दे तो उसे अपमान या समझकर बल्कि प्रेम से स्वीकार करें। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो घर में बहस की जगह सम्मान पैदा होता है। हर घर की शांति तभी पनपती है जब सुनने और समझने की ताकत होती है। आदत नंबर 14, घर को सिर्फ साफ नहीं पवित्र बनाइए। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी घर में हैवीनेस लगता है, क्योंकि सिर्फ फर्श साफ करने से घर साफ नहीं होता, ऊर्जा भी शुद्ध करनी पड़ती है। हर दिन सुबह थोड़ी धूप, कपूर, गूगल जलाइए, वो पत्ती होती है ना जो, वो जलाइए। मंदिर में दिया जलाते समय पूरे मन से धन्यवाद बोलिए, हे ईश्वर इस घर की रक्षा करना, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम देना। यह छोटा सा भाव घर की तरंगे बदल देती हैं। आदत नंबर 15, कम बोलिए, ज़्यादा महसूस कीजिए। दोस्तों, बहुत बार महिलाएं हर बात पर अपनी राय देती हैं। ऐसा मत करो, वो वहम मत पालो, सही नहीं है। आदत नंबर 16, हर सुबह एक सकारात्मक शुरुआत कीजिए। दोस्तों, सुबह का समय पूरे घर की ऊर्जा तय करता है। अगर सुबह झगड़े या शिकायत से शुरू होती है तो दिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। और घर अगर सुबह शांति से शुरू हुई है तो हर काम, सुख और सफलता अपने आप आ जाती है। आदत नंबर 17, आलोचना नहीं प्रेरणा दीजिए। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं अनजाने में घर के हर सदस्य की गलती निकालती रहती हैं। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, बच्चों को संभाल नहीं सकते, क्या मैं ही क्यों सब चीज़ करूं। लेकिन सोचिए, अगर यह शब्द रोज़ किसी के कानों में जाए तो क्या वो घर खुश रह सकता है? तो अब से अपने शब्दों को बदलिए। आदत नंबर 18, हर दिन थोड़ा मौन रहिए। दोस्तों, मौन का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटना है। दिन भर घर के काम, फ़ोन, बातें, टीवी, सोशल मीडिया, यह सब हमारे मन को लगातार शोर में डुबो देते हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। तो कोशिश कीजिए, हर दिन 10 से 15 मिनट का मौन टाइम रखिए। आदत नंबर 19, घर के काम को बोझ नहीं भक्ति समझिए। दोस्तों, कभी आपने गौर किया, जब माँ रसोई में गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाती है तो वो खाना न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि शांति देने वाला लगता है, क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं। घर के काम को बोझ समझना छोड़ दीजिए। सोचिए कि मैं यह सब अपने परिवार के सुख के लिए कर रही हूँ। झाड़ू लगाते समय मन में मंत्र बोलिए, मैं इस घर से नकारात्मकता मिटा रही हूँ। खाना बनाते समय कहिए कि हर कौर में प्रेम और सेहत भरा है। धीरे धीरे काम पूजा बन जाएगा, और जहाँ काम पूजा बन जाता है वहाँ थकान नहीं, आनंद होता है। आदत नंबर 20, क्षमा करना सीखिए। दोस्तों, बहुत बार घर की शांति किसी पुराने झगड़े में अटकी रहती है। कोई गलती कर गया और हमने माफ़ नहीं किया, और यह बात सालों तक दिल में घूमती रहती है। लेकिन बहनों, क्षमा शांति की सबसे बड़ी चाबी है। क्षमा करना मतलब कमज़ोर होना नहीं,
बल्कि इतना मजबूत होना है कि अब वह बात हमें हिला ना सके। अपने पति, बच्चों, सास या खुद को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि जब तक मन में गुस्सा रहेगा तब तक भगवान भी घर में शांति नहीं भेजेंगे। आज से हर रात सोने से पहले बोलिए, जो हुआ उसे जाने दो, कल एक नया दिन होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि घर में शांति किसी मंत्र से नहीं आती, बल्कि हमारी कुछ अच्छी आदतों से आती है। अब जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो घर की हर दीवार उस शांति को महसूस करती है। जब हम बोलने से पहले सोचते हैं तो घर में आवाज़ नहीं, संगीत गूंजता है। जब हम शिकायत छोड़कर प्रेम से जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर खुद आकर हमारे घर की चौखट पर बैठ जाते हैं। याद रखिए, घर को सुंदर सजाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे शांति से सजाना, क्योंकि जब घर में शांति होती है तो वहीं घर स्वर्ग बन जाता है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में घर बनाना आसान है, पर उस घर में सुकून बसाना सबसे बड़ी कला है। दीवारें, फर्नीचर, सजावट, यह सब बाहर की सुंदरता है, लेकिन असली सुंदरता तब आती है जब घर की हवा में प्रेम और दिलों में शांति होती है। याद रखिए, घर की शांति कोई बात नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो आपकी सोच, आपके बोल और आपके कर्मों से निकलती है। जब आप सुबह मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद देती हैं, जब आप बिना गुस्से के बच्चों से बात करती हैं, जब आप पति की थकान समझकर सिर्फ चाय का प्याला बढ़ा देती हैं, तो उसी पल ईश्वर आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। हमेशा याद रखिए, आप ही उस घर की धड़कन हैं। अगर आप शांत हैं तो पूरा घर चैन में है, अगर आप थमी हुई हैं तो पूरा घर सुकून में है। अगर आप खुश हैं तो मान लीजिए भगवान खुद आपकी रसोई में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। तो आज से किसी से शिकायत नहीं, बस एक संकल्प लीजिए, मैं अपने घर में शांति का दीपक जलाऊंगी, हर दिन थोड़ा प्रेम भी बांटूंगी, थोड़ा मौन भी रहूंगी और हर पल भगवान को धन्यवाद दूंगी। और देखना बहनों, कुछ ही दिनों में आपका घर मकान नहीं रहेगा, वो एक मंदिर बन जाएगा, जहाँ हर दीवार बोलेंगी कि यहाँ प्रेम बसता है और यहाँ सुकून रहता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपनी माँ, बहन, पत्नी और उन महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप यह वीडियो किस जगह और किस राज्य से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जानकर हमें खुशी मिलती है कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आसान भाषा में स्वस्थ और जीवन से जुड़ी सही जानकारी आपके लिए लाती रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।